तो हेलो बच्चों, जितना भी क्लास 10th में नाखून का बच्चे चौथा जो चैप्टर है उसमें जितना भी सब्जेक्ट है उसको हम आज इसमें इस चैप्टर में देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेखक द्वारा नाखूनों को देखने वाला संगत और नाखून बढ़ने में प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ है। तो लाइक देखिए क्वेश्चन को आंसर देखिए, और क्वेश्चन क्या होता है देखिए। आपको नोट्स चाहिए था, देखिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए बोल रहा है कि अस्त्र हाथ में रखकर बार बार शस्त्र फेंक कर लाखों वर्ष तक मनुष्य अपनी जंगली में था। वनमानुष जैसे नाखून द्वारा वह जंगली जानवरों को आदि अपनी रक्षा करता था। दांत भी थे, लेकिन उनका स्थान नाखूनों के बाद था। क्योंकि नाखून हमारे शरीर का अंग है, इसलिए लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त व्यस्त रूप में देखना सर्वथा उचित है। सर्वथा क्या उचित है। देखिए बोल रहा है कि देखिए कि नाखून कब बढ़ते हैं द्वारा मनुष्य के याद दिलाती है। किस चीज़ की याद दिलाती है मनुष्य? तो नाखून का बढ़ना परिश्रम प्रवृत्ति की सावती है। या मनुष्य को हमेशा याद दिलाती है कि तुम सभ्य युग से भव युग में आ गए हो, लेकिन तुम्हारी सोच मेरी तरह लाख में हटाना पानी पर प्रवृत्ति है। मनुष्य की श्रेय जगत हिंसा और प्रवृत्ति में क्रोध है। देखिए शस्त्रों की लगी हुई नाखूनों में बढ़ने वाले मानव से याद दिलाती है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। अब देखिए क्वेश्चन है स्वाधीनता बोल रहा है। देखिए स्वाधीनता शब्दों की प्रवृत्ति स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद वैदिक के विचार से स्वाधीनता शब्द का अत्यंत व्यापक और शांतिपूर्ण, इसमें शांति अपने आप को नियंत्रित करने के भाव है। कोई बाह्य दबाव नहीं है। इस शब्द में हमारे देश की परंपरा सांस्कृतिक परिलक्षित होती है, जिसे मूल तत्व संयम और दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, त्याग और श्रेष्ठ में प्रति श्रद्धा। और यही कारण है कि द्विवेदी जी को अधीनता के स्वतंत्रता को इंडिपेंडेंस की सार्थक पर्याय मानी जाती है। देखिए सफलता और परिचारिकता शब्दों में लेखक अर्थ विभिन्न प्रकार की प्रतिपादित करती है। लेखक के अनुसार सफलता और परिचारिता में साफ अंतर है। सफलता में बाह्य उपकरणों से इच्छित वस्तुओं की बाहुल्य का भाव है, चाहे वे वस्तुएं मारक साधनों के प्रयोग से क्यों ना हो, किंतु परिचार मनुष्य को प्रेम और मैत्री और प्यार को अपने सबके हित के लिए संबोधित करने के भाव में दोनों शब्दों में हम नकाश पतल का अंतर है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? मतलब मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? क्वेश्चन है, इसका आंसर है मनुष्य नहीं चाहता है कि बार युग की निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखूनों को काटता है। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता? तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि आप अपने आप को लगाता बंधन है, लगाया हुआ क्या है। देखिए बोला कि मनुष्य के का सर्वप्रथम क्या है? अपने आप को संयम और दूसरे को भावों का सादर समर्पित करना। नख बढ़ाना, उन्हें क्यों काटना और कैसे मनुष्य की सहज वृत्ति है, उसका अभिप्राय क्या है। देखिए कह रहा कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। चलिए अब इतना ही, अब देखेंगे दूसरा वीडियो में। PDF चाहिए तो लिंक में ग्रुप में दिया